नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जया कालरा और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों हम आपको हर रविवार कोई ना कोई कहानी सुनाते हैं, तो आज भी हम एक ऐसी ही कहानी लेके आपके सामने प्रस्तुत हैं। कहानी तो क्या है, ये एक वार्तालाप है जो मैं जब दिल्ली गई थी और मेरे को रात में जब मेरी फ़्लाइट वहाँ पे पहुँची, रात के 12 बजे, तो मेरी टैक्सी मेरे हस्बैंड ने पहले से बुक की हुई थी और जब वो टैक्सी आई और मैं उसमें बैठ के अपने घर के लिए रवाना हुई दिल्ली में अपने भाई के घर के लिए, तो उस समय अ, मैंने जब अंदर नज़र घुमाई तो मुझे लगा कि टैक्सी बहुत साफ़ सुथरी और सुंदर सी है। तो मैंने ऐसे ही उससे पूछा कि आपका नाम क्या है? तो उसने कहा मेरा नाम विनोद है। तो मैंने कहा ये टैक्सी आपकी अपनी है? तो बोला हाँ जी मैडम, ये मेरी अपनी है, अभी इस टैक्सी को 3 साल हो गए हैं। मैंने कहा ये देखने में तो ऐसी लगती है जैसे कल ही खरीदी हुई है। तो बोला नहीं मैडम, मैं इसकी देखभाल बहुत करता हूँ, ये बिल्कुल मेरे बच्चे की तरह है। तो मैंने कहा अच्छा, तो आप कितने बजे तक टैक्सी चलाते हो? मैंने पूछा। तो उसने मुझको बोला कि मैं मैडम रात में ही टैक्सी चलाता हूँ, क्योंकि क्या होता है कि रात के समय थोड़ा ट्रैफिक कम होता है, थोड़ी टेंशन कम होती है और जो गाड़ी है वो मेंटेनेंस भी थोड़ा कम मांगती है रात के वक़्त चलाने से। तो मैंने कहा कि फिर आप सोते कब हो? तो उसने कहा कि मैं ड्यूटी अपनी शुरू करता हूँ रात के 11 बजे से और सुबह के 6 बजे तक मैं टैक्सी चलाता हूँ और उसके बाद मैं घर जाके सो जाता हूँ। तो मैंने उसको पूछा तुम्हारी शादी हो गई है? तो उसने कहा हाँ जी, मेरी शादी हो गई है, मेरे 2 बच्चे हैं और मेरे माता-पिता भी मेरे साथ रहते हैं। तो उसने कहा कि मैं यूपी के बहराइच ज़िले से बिलॉन्ग करता हूँ और बस मैं जब बहुत छोटा ही था तो मेरे माता-पिता यहाँ आ गए थे और मैं भी उनके साथ यहाँ आ गया था। बड़ा होके तो पढ़ाई कुछ नहीं कर पाया तो उसकी वजह से अब टैक्सी चलाता हूँ और चाहता हूँ कि अपने बच्चों को एक बड़ा आदमी बनाऊँ, उनको ये काम ना करना पड़े। तो मैंने कहा अरे काम तो सभी इज़्ज़त का होता है। बोले मैडम फिर भी हर माँ-बाप की इच्छा होती है कि अपने बच्चों को बड़ा आदमी बनाएँ। तो मैंने उसको पूछा कि तुम रात में टैक्सी चलाते हो, तो फिर तुम्हारी वाइफ़ गुस्सा नहीं करती? तो उसने कहा कि नहीं, मेरी जो वाइफ़ है ना, वो मेरे लिए एक भगवान का दिया हुआ वरदान है। मैं जब रात में टैक्सी के लिए निकलता हूँ तो मैं दिन में सोता हूँ। दिन में जब घर पहुँचता हूँ, जिस वक़्त वो उठती है, मैं सोने जाता हूँ। तो मैंने बोला ये तो बहुत अजीब-सी बात है। कहता है नहीं मैडम, वो मेरी जो पत्नी है वो वीना, वो सारा घर सँभालती है, बाहर सँभालती है। तो मैंने पूछा बच्चे कौन-सी क्लास में हैं? बोला एक बच्चा 5 में है और एक 7 में है। तो बोले वो उनको स्कूल बचपन से लेके स्कूल छोड़ने तक, स्कूल से लाना, उनको पढ़ाना या उनको ट्यूशन में छोड़ना, सारे काम वो करती है। और जो मेरी माताजी हैं वो अपंग हैं, उनको पैरालिसिस हो गया है, वो बिस्तर पे ही रहती हैं। उनकी सेवा करना, मेरे पिताजी का ध्यान रखना, साथ में घर का खाना बनाना, हर काम जो है वो मेरी पत्नी ही करती है और उनको डॉक्टर के पास ले जाना, कुछ भी चीज़ होती है वो सब कुछ वो करती है। तो मैंने कहा फिर तुम क्या करते हो? तो उसने कहा बस मैडम आप ये समझ लीजिए कि मैं बस कमाई करके घर में देता हूँ और शाम को जब मैं उठता हूँ साढ़े 5-6 बजे, तो वो समय मैं अपने परिवार के साथ बिताता हूँ या कोई ज़रूरी काम होता है जो शाम के वक़्त हो सकता है, तो वो काम मैं कर देता हूँ। तो मैंने कहा क्या तुम कभी छुट्टी भी लेते हो? कहता है मैडम ऐसे तो हम लोग के लिए छुट्टी नहीं होती है। हाँ, फिर भी कभी अगर घर में कोई बहुत ज़रूरी काम होता है या कुछ ऐसी ज़रूरत होती है तो मैं छुट्टी ले लेता हूँ या हाल्फ डे ले लेता हूँ। तो मैंने कहा अच्छा, फिर तो तुम्हारी पत्नी तो एकदम सुपर वुमन है। कहता मैम सुपर वुमन क्या होती है, वो तो उससे भी बहुत बढ़ के है। तो मेरे को अंदर से महसूस हुआ कि देखो इसके मन में अपनी पत्नी के लिए कितनी श्रद्धा है, कितना ये अपनी पत्नी को प्यार करता है, इज़्ज़त करता है कि वो इसके लिए कितना कुछ करती है। और हम अगर देखें जो औरतें समाज में काम करती हैं, वो अपने घर को भी सँभालती हैं, अपने परिवार को भी सँभालती हैं, सब कुछ। और कितनी अफ़सोस की बात है कि हम बराबरी की बात करते हैं, कि हम बात करते हैं कि हमें मर्दों के बराबर होना है। पर
ध्यान से देखिए, हम तो मर्दों से कहीं आगे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आप देखिए कि औरत किसी भी चीज़ में मर्द से कम नहीं है। ये ऐसा मैं नहीं बताया, ये विनोद ने ही कह दिया। और जिस तरह से वो अपनी वाइफ़ की प्रशंसा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भई मेरी बीवी सबसे अच्छी है। और मानती हूँ कि शारीरिक तौर पे जो है, मर्द औरत से कहीं शक्तिशाली होता है। लेकिन मानसिक रूप से एक औरत इतनी स्ट्रांग होती है, वो अपने पूरे परिवार को अपने साथ लेके चलती है। तो दोस्तों, मेरा मानना है कि अगर परिवार में हर मर्द अपनी वाइफ को या घर में रहने वाली बहन को, जो भी है स्त्री को, अगर वो सम्मान दे, उसके एफर्ट्स को समझे, जिस तरह से विनोद अपनी वाइफ के बारे में समझते हैं, तो मेरे ख्याल से घर में कोई प्रॉब्लम ही ना आए, घरेलू हिंसा भी ना हो। तो ये एक हमारे लिए बहुत ही अच्छी सीख है जो विनोद ने हमारे साथ शेयर करी और मेरे साथ शेयर करी और जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो दोस्तों, आशा है कि ये जो वार्तालाप मेरी थी विनोद के साथ आपको पसंद आई होगी। तो आप इसको ज़रूर लाइक करिएगा, दूसरों के साथ शेयर करिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि हम आपको ऐसी और भी चीज़ें दिखाते रहें, बताते रहें, सुनाते रहें। और फिर आपसे भेंट होगी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।